नवलगढ़ प्रधान दिनेश सुंडा के मुख्य आतिथ्य में तोगड़ा कला के महात्मा गांधी विद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। तोगड़ा कला के महात्मा गांधी विद्यालय में आज गुरुवार को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन नवलगढ़ प्रधान दिनेश सुंडा के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के मंदिर में दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान सुंडा ने 10वीं बोर्ड में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का माला और साफा पहनाकर स्वागत व सम्मान किया गया। साथ में नव आगंतुक छात्र छात्राओं को तिलक लगाकर व माला पहनाकर प्रवेश उत्सव भी मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान भामाशाह करतार सिंह झाझड़िया ने विद्यार्थियों को टाई बेल्ट वितरित किए और उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए भूमि दानदाता रामावतार पायल का साफा माला पहनाकर सम्मान किया गया। इस दौरान ग्रामवासियों, विद्यालय स्टाफ और बच्चों के साथ मिलकर पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम में सरपंच निशा देवी, प्रधानाचार्य उमेद देवी, विद्यालय स्टाफ और समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। अपने लिए जीते सभी पर हित ही जीना जीना है, जो दर्द मिटाए औरों का वो नर अनमोल नगीना है। ये अनमोल नगीना आपके सामने उद्भूत में देंगे। 1 मिनट में कर रहा हूँ सर, पर रिजल्ट अच्छा रहा है। जिला स्तर पर अपनी टीम पहली बार एंट्री की। लड़कियां विजेता और लड़के उप विजेता। राज्य स्तर पर इतने से बच्चों में से 11 बच्चे बेटियां राज्य स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व किया है। बहुत ही जानदार और शानदार इनका प्रदर्शन रहा है। उद्बोधन के लिए सबसे पहले आज अपनी इस तोगड़ा कला की पवित्र भूमि, स्वामी जी की इस पवित्र भूमि को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आज का जो इस जानदार शानदार कार्यक्रम है, तोगड़ा कला की महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, जिसने आसपास के क्षेत्र में ये लोहा मनवा दिया कि तोगड़ा कला वही तोगड़ा कला है जिसमें प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। जिस तोगड़ा कला के कृष्णाराम जी झाझड़िया के नाम पे रात को 1:30 बजे दिल्ली दरबार के गेट खुल जाया करते थे। याद करना चाहूंगा उन लोगों को। और हमारे विद्याधर जी के नाम पे आज बॉम्बे पे और महाराष्ट्र में जितना बड़ा नाम था आप देखिए। और चाहे मणियार परिवार से अमेरिका तक हमारे बच्चों ने यहां से नाम किया है। ये वही तोगड़ा कला की वीर भूमि है जिसमें ये प्रतिभाएं निकल के आ रही हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी यहाँ की आदरणीय सरपंच साहिबा निशा देवी जी। भामाशाह के रूप में हमारे बीच में बैठे आदरणीय करतार सिंह जी गुरुजी, हमारे गोवर्धन जी गुरुजी, हमारे कर्नल भरत सिंह जी। भामाशाह के रूप में, क्योंकि मां शारदे का ये पवित्र स्थान है और मां शारदे का पवित्र मंदिर बनाने वाले हमारे आदरणीय राय सिंह जी और चाची जी शारदा देवी जी, जिन्होंने इतना शानदार इस मंदिर का निर्माण किया है, जय सिंह जी। और मंच पे उपस्थित हमारे आस पड़ोस के विद्यालय, चाहे शहीद केसर देव विद्यालय हो और चाहे डाबड़ी के विद्यालय के स्टाफ हो, साथ ही सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, और साथ ही गांव की जो ये शानदार गोल्डन प्रतिभाएं आपके सामने बैठी है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करें, इनका स्वागत करें, क्योंकि आने वाले दिनों में ये लोग इस गांव की इस मिट्टी का नाम रोशन करने जा रहे हैं। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे खेल का क्षेत्र है, चाहे व्यापार का क्षेत्र है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र है, चाहे सामाजिक सरोकार का क्षेत्र है। मेरा ये मानना है कि ये बच्चे आने वाले दिनों में इस गांव का नाम रोशन करेंगे, लेकिन आवश्यकता है केवल इनका मोटिवेशन करने की। क्योंकि कोई भी काम अच्छा करता है, चाहे वो किसी जाति, समाज या क्षेत्र से निकल के आने वाला व्यक्ति हो, मैं कहता हूं उनको आशीर्वाद देके उनका जो मोटिवेशन करेगा तो ये बच्चे तो आगे बढ़ेंगे। ईश्वर और पूरी कायनात ऐसे मोटिवेशन करने वाले लोगों के भी परिवार को और समाज को आगे बढ़ाने में पूरी शक्ति लगा देगी। आज पूरे विद्यालय को और प्रिंसिपल साहिबा का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इतना शानदार रिजल्ट इतने कम समय में और संसाधनों के अभाव में इतना शानदार रिजल्ट एक शुरुआत की है। तो मैं चाहूंगा हमारी यहाँ की प्रिंसिपल साहिबा उमेद देवी जी, इनका समस्त स्टाफ, इनका भी एक बार जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन करें। आज कहने को कोई कुछ भी कह दे कि कड़ी से कड़ी जुड़ती है। जिस तरीके से प्रिंसिपल साहिबा की मॉनिटरिंग होती है, लेकिन अकेले मॉनिटरिंग में भी काम कौन चल है।
जब तक पूरा स्टाफ मिलके टीम भावना के साथ और साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी, अड़ोस पड़ोस के लोग भी, जो विद्यालय से परोक्ष रूप से नहीं जुड़े हुए, अप्रोक्ष रूप से जुड़े हुए हों। आज रणवीर जी सुखदार साहब हमारे बीच बैठे हैं। ये छोटे छोटे पौधे किस संघर्ष के साथ लगाए थे, आज देखो पेड़ बन के तैयार हैं। कितनी शानदार ऑक्सीजन हवा हमें दे रहे हैं, बैठने के लिए छाया प्रदान कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा एक दूसरे का जो सहयोग है, चाहे वो भामाशाह के रूप में है, चाहे वो शारीरिक और मानसिक किसी भी प्रकार की मेहनत करके सहयोग दिया जाता है, तब जाके और सफलताएं मिलती हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वर्तमान जो दौर है, उस दौर में आवश्यकता है कि टीम भावना से काम किया जाए। आज देखिए, यही तोगड़ा कला गांव है, यही स्कूलें हैं, यही सड़कें हैं, यही नालियां हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन वर्तमान दौर में जो विकास का काम हो रहा है, उसका पीछे जो रीजन है वो टीम भावना का कारण है। चाहे यहाँ के पंच साथी हैं, चाहे हमारे सरपंच जी हैं, चाहे आपके प्रधान हैं, आपके विधायक हैं और वर्तमान सरकार है, ये सारी एक कड़ी के रूप में टीम भावना के साथ जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से इतने शानदार कार्यक्रम, इतनी शानदार चीजें प्रोग्रेस की। आज इस विद्यालय प्रांगण में पिछली बार कार्यक्रम में मैं बैठा था, इस मंच के माध्यम से मैंने सपना देखा था। सबसे पहले सपना देखा कि आसपास के गांव में सबसे पहले हमारे लोगों को दूर दराज के स्कूलों में जाना पड़ता है, तो महात्मा गांधी स्कूल आई, चाहे नियम में नहीं आ रही थी, लेकिन अपने तोगड़ा कला में आई। उसका रीजन है क्योंकि आपने जो, एक दिन मेरे को एक बुजुर्ग कहने लगे कि गुरुजी, बोले यार प्रधान जी भागो बहुत हो, पूरे राजस्थान लेवल पर भागदौड़ मचा रखी है, लेकिन श्रेय कम मिला है। मैं बोले ये आपकी सोच गलत है। मेरे को तो 2.5 साल पहले श्रेय देके पूरे गांव ने एक जाजम पे बैठ के एक साथ आशीर्वाद देके इस लायक बनाया कि मैं नवलगढ़ पंचायत समिति का प्रधान बन पाया और पूरे राजस्थान के प्रधान संघ का नेतृत्व कर पाया। ये सारा का सारा श्रेय उन्होंने एक दिन ही दे दिया। रोजिना में कहा करें टूक टूक पर गुण कुनी हुआ है। अब ये तो 5 साल हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भागदौड़ करें, एक सम्मान भावना के साथ काम करें, और उसी का रिजल्ट है कि सबसे पहले, चाहे नियम में नहीं आ रही थी, महात्मा गांधी स्कूल तोगड़ा कला में बनी। अकेले की देन नहीं है, ये सारी टीम की देन है। मैं फिर कहता हूं, क्योंकि आज सरकार नहीं होती, विधायक महोदय नहीं होते, हमारे यहाँ की पंचायत नहीं होती, कहीं भी विरोधाभास होता तो कड़ी कहां जहां टूट जाती है तो प्रोग्रेस नहीं होती। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं आपको कि आज जो सड़कों का शानदार जाल बन के तैयार हो गया, आज महात्मा गांधी स्कूल के भी चारों तरफ सड़कें इसलिए बन के तैयार होगी कि आने वाले दिनों में जब ये छोटे छोटे बच्चे और अपनी इन स्कूलों में आएंगे तो इन बच्चों को भी असुविधा नहीं हो। हमारी बहन बेटियां जो स्कूटी या अन्य साधन लेके स्कूलों में रहने कामों से आती हैं, उनको भी असुविधा नहीं हो। ये शानदार चीजें। पानी की समस्या के मामले में जब भी चर्चा आई, एक छोटे से फोन पे पीएससी में नया हैंडपंप नलकूप बना दिया गया। पानी की टंकी की एक दिन संक्रांत के दिन आया, अपने बच्चों ने निवेदन किया कि पुरानी टंकी जर्जर हो चुकी है। यह भी मैं आपको बता दूं, ये तोगड़ा कला की धरती की देन है कि जल जीवन मिशन आने के बाद राजस्थान में राजस्थान सरकार ने बड़ी टंकियां बनानी बंद कर दी थी, क्योंकि 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट मिलता है और 50% राजस्थान गवर्नमेंट का। लेकिन पर्सनल अनुरोध पे और कागज के पीछे भागदौड़ करने की लगन से पूरी टीम एक साथ होने की वजह से 57 लाख रुपए की अलग से पानी की टंकी आपकी स्वीकृत हो चुकी है, जिसके टेंडर भी हो चुके हैं। और ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि तोगड़ा कला में अलग से नई नई चीजें क्या हो रही हैं। पिछली बार प्रोग्राम में आया, कमरों की आपने समस्या बताई, एक सपना देखा है कि यहां एक डबल स्टोरी बड़ी बिल्डिंग बने ताकि इन बच्चों को शानदार सुविधाएं मिले। उसकी शुरुआत हो चुकी है। आज शुरुआत में ही जो कमरे मिले उसमें आज लगभग 48 लाख रुपए का बजट अपने तोगड़ा कला की महात्मा गांधी स्कूल को और डाबड़ी की स्कूल को भी एक कमरा हैंडीक्राफ्ट के नाम पे एक रूम मिल चुका है। केसरदेव स्कूल के लिए भी 2 कमरों का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन किसी कारणवश क्योंकि लिमिट में कमरे थे और कि सारी भाया प्रधान जी है कि गांव में थोड़ी लेके जासी, फिर हमने अनुरोध किया। हमारे साथी, याद करना चाहूंगा, लॉ कॉलेज के अध्यक्ष रहे संदीप चौधरी जी, जो वर्तमान में राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री हैं, और रणदीप जी सुरजावाला जी के बड़े नजदीकी हैं। माननीय विधायक महोदय से चर्चा करके कि इस तरीके का हम तोगड़ा में उस दिन आए थे,
वो कमरे पास नहीं हुए तो राज्यसभा सांसद से हम लेने की आपसे इजाजत चाहते हैं। विधायक महोदय ने तुरंत इजाजत दी और संदीप जी चौधरी से निवेदन किया, रणदीप जी सुरजेवाला से हमें 10 लाख रुपए की तुरंत प्रभाव से स्वीकृति दिलवा दी। ये चीजें आज चाहे पीएससी में कमरे आ रहे हो तो तोगड़ा की स्कूल में, तोगड़ा की पीएससी में पहले नंबर पे आता है। आज इतनी शानदार नर्सरी आपके बगल में तैयार होके बन के तैयार है। आज हैंडपंप आ रहे हैं तो जय भैरू जी पे बन के तैयार है, बाडा वाली जोड़ी में तैयार है। एक चीज और बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य की कड़ी में एक टीम और जोड़नी चाहिए कि बाडा वाली जोड़ी उधर दूर पड़ती है तो वहां के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र और पास करवाया था। लेकिन अपन सौभाग्यशाली है क्योंकि पायलों की जोड़ी उधर भी और इधर भी है। तो मेरे कुछ सचेत साथियों ने मीडिया के माध्यम से और सबको सूचना दी कि पायलों वाली जोड़ी में उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत हो गया। लेकिन वो थाना टाबर का भी थोड़ा सा दिमाग चाल वो करे है। आप अभी खट यह होगा कि मुसाम बाडा वाली जोड़ी में तो हुई नहीं, वहां के लिए अलग से चाहिए और ये पायलों वाली जोड़ी में बना दिया जाए। तो अपन खुश नसीब है कि जल्दी एक उप स्वास्थ्य केंद्र बाडा वाली जोड़ी में अपने को और मिलने जा रहा है और ये स्वीकृत हो चुका है और उसके लिए भामाशाह भी तैयार हो गया जमीन देने के लिए। रामोतार जी पायल हमारे बीच में अगर आए हैं तो एक बार वो मंच पे आ जाए और वो रात दिन मेहनत करके उसके लिए जमीन भी दान कर रहे हैं ताकि उस बेल्ट में भी ये सुविधा मिलके बन के तैयार हो जाए। ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं जिस तरीके से विद्यालय परिवार ने एक टीम भावना से विद्यालय परिवार उमेश देवी जी ने काम किया, ये रिजल्ट दिया। और यही आज आपकी पंचायत ने जो आज से 2.5 साल पहले आपने उचित निर्णय करके और अपना सरपंच बनाया, आपका प्रधान बनाया, विधायक बनाया, राजस्थान सरकार बनाई, जिसकी वजह से विकास के कामों की जो झड़ी लग रही है, आने वाले दिनों में तोगड़ा किसी महानगर की कोई कॉलोनी से कम नहीं रहेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और एक नवाचार तोगड़ा पंचायत के सानिध्य में आप देखिए, जिस खाटू श्याम जी के मेले के लिए लोग दूर दराज से सिक्कर जाते हैं, श्याम बाबा के जाते हैं, वो भव्य मेला और पहली बार शुरुआत करके 13 दिन, एक दिन को ठिंचो करे बिम कत्ती पीड़ा हो जाते सोचो, लेकिन 13 दिन का लगातार और बाबा का आशीर्वाद ऐसा रहा कि बिना कोई छुटपुट की घटना